हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 12 का सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 6। जी हाँ गाइस, इससे पहले हमने 5 लेक्चर देख लिया है। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक उनका मिल जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निविड संकुलित संरचनाएं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक निकाल कर देख लीजिएगा, इसमें एक ये टॉपिक है। आप लोग देखिए, बुक से पढ़ेंगे, आपको शायद ये काफ़ी बोरिंग टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको एकदम हलवा ये टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो गाइज देखिए, निविड संकुलित संरचनाएं होती क्या है। सबसे पहले तो आपका ये एक टॉपिक है निविड संकुलित संरचनाएं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ठोसों में अवयवीकरण। अब अवयवीकरण क्या होता है, आप पिछली वीडियो लेक्चर, इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है उनको देख लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। ऐसे तो अवयवीकरण का मतलब होता है अणु परमाणु आयन, ठीक है। तो क्या होता है कि ठोसों में जो अवयवीकरण होते हैं इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। जो रिक्त स्थान होता है हमने पढ़ा है, ठीक है, और उसमें न्यूनतम रिक्त स्थान होता है, मतलब बहुत कम होता है, ठीक है। मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, इसे ही निविड संकुलित संरचनाएं कहा जाता है, ठीक है। निविड संकुलित संरचनाओं की परिभाषा क्लियर। देखिए, मैं एक एक चीज़ें लिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा हैंड रिटन नोट्स ले लें। जी हाँ गाइज, जो हम लोग का हैंड रिटन नोट्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी इंग्लिश का मात्र आपको 499 रुपये में, जी हाँ गाइज, मात्र 499 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या सीधे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको मात्र 499 रुपये में सभी सब्जेक्ट का बेस्ट क्वालिटी में, वैसा आपको पूरे यूट्यूब पे नोट्स नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको एक व्हाट्सअप बैच में ऐड कर लिया जाएगा, उसमें आपको पूरे साल गाइड का हम लोग करते रहेंगे। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, और जो अक्टूबर नवंबर में चलकर जो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी होता है उसका सॉल्यूशन सब कुछ फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, निविड संकुलित संरचनाएं क्या होती है, इनकी डिफिनीशन में एक बार और बता दूं। ऐसे तो देखिए, ठोसों में अवयवीकरण इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मध्य रिक्त स्थान न्यूनतम होता है, ठीक है। इसे ही निविड संकुलित संरचनाएं कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, आई होप आप लोग को निविड संकुलित संरचना को समझने में इस मेरे लेक्चर से काफ़ी आसानी हो रही हुई। देखिए आगे, यदि अवयवीकरणों को एक समान कठोर ठोस गोला मान लिया जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि जो अवयवीकरण होते हैं, जो अणु परमाणु आयन हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, इसमें निविड संकुलित संरचनाओं में उनको ही एक ठोस गोला मान लिया जाता है, ठीक है। तो यदि अवयवीकरणों को एक समान कठोर ठोस गोला मान लिया जाए तो हम निम्न 3 पदों में त्रिविम निविड संकुलित संरचना बना सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, एक बीमा में निविड संकुलन बना सकते हैं, सेकंड द्विबीमा में, और थर्ड होता है हम लोग का त्रिबीमा में। यानी जो अंतिम त्रिबीमा होता है वही वास्तविक संरचनाएं होती है, यानी 3D संरचनाएं होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक बीमा में निविड संकुलन क्या होता है, ठीक है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बीमा में निविड संकुलन और द्विबीमा में निविड संकुलन। और द्विबीमा में हम जानते हैं कि जो निविड संकुलित संरचनाएं होती है उन्हें 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक वर्गीय और एक षटकोणीय, ठीक है। और देखेंगे उप संयोजन संख्या, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक बीमा में निविड संकुलन, ठीक है। एक बीमा में निविड संकुलन क्या होता है, यहाँ मैंने लिख दिया एक बीमा में, आगे मैंने डॉट दे दिया, वही समझिएगा निविड संकुलन, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि इसमें क्या होता है कि ठोस जो जो अवयवीकरण होते हैं उनको ठोस गोला मान लीजिए। तो मान लीजिए जो अवयवीकरण है यही है, ठीक है, यह अवयवीकरण है, यानी यह अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता है, इसको मैंने ठोस गोला मान लिया। तो इसमें क्या होता है कि जब हम इन ठोस गोलों को, ठोस गोलों यानी अवयवीकरणों को, मैं बार बार ठोस गोले कहूँगा क्योंकि इसमें ठोस गोले ही आता है, ठीक है। ठोस गोले जहाँ कहूँ समझिए कि वहाँ अवयवीकरण है, यानी अणु परमाणु आयन है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक बीमा में जो निविड संकुलन होता है, ठीक है, निविड संकुलित संरचनाएं होते हैं, कैसे बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ठोस गोले होते हैं उनको एक के बाद एक एक पंक्ति में, ठीक है, इस तरह व्यवस्थित किया जाता है। और इस प्रकार जो बनी संरचना होती है वही हम लोग की क्या होती है, एक बीमा में निविड संकुलित संरचना होती है, ठीक है। यही आप लोग की निविड संकुलित संरचना हो गई, किसमें, एक बीमा में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके जो केंद्र होंगे एकदम आपस में इस तरह सीधे में रहेंगे,
ठीक है दोस्तों, ये सीध में रहेंगे। आप लोग स्क्रीन पे इसका इमेज भी देख सकते हैं जो कंप्यूटराइज इमेज है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को एक बीमा में निविड संकुलन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मैं इसका अच्छे से आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, एक बीमीय निविड संकुलन में जो एक बीमीय निविड संकुलन में गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे के, ठीक है, एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की निविड संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को स्पर्श करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर कोई भी मान लीजिए यह एक गोला आप लेते हैं, ठीक है, तो देखिए यह निकट अपने दो निकटवर्ती गोलों को संपर्क कर रहा है। अगर आप इसको लेते हैं तो देखिए ये इसको संपर्क कर रहा है। अब देखिए इसको लेंगे तो ये दो को नहीं संपर्क करेगा। ये एक हम अपवाद बोल सकते हैं, या अपवाद भी नहीं बोले तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तो ये गोला आगे भी हो सकता है, कोई इसकी लिमिट थोड़े है। ठीक है, तो ये भी अगर इधर आगे हो तो इस तरह को सब मतलब स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम कभी भी बीच वाले को लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिया तो यहाँ पे निकट दो जो गोले हैं उनको संपर्क कर रहा है। इसको लिए तो ये अपने मतलब निकट स्थित दो गोलों को संपर्क कर रहा है। तो यही होती है हम लोग की उप सहसंयोजन संख्या। ठीक है, तो उप सहसंयोजन संख्या भी यहाँ आपको क्लियर हो गया। चलिए मैं आपको अभी उप सहसंयोजन संख्या की डिफिनीशन बताऊंगा। पहले इसको मैं अच्छे से एक बार देखिए और रिपीट कर देता हूँ कि एक बीमा में निविड संकुलन क्या होता है। देखिए, एक बीमीय निविड संकुलन में गोलों को ठीक है, गोलों को एक पंक्ति में एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखा जाता है। इस प्रकार रखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की निविड संकुलित संरचना में प्रत्येक गोला दो निकटवर्ती गोलों को क्या करता है कि स्पर्श करता है। ठीक है, एक बीमीय निविड संकुलन में गोलों की उप सहसंयोजन संख्या जो होती है दो होती है। दो क्यों होती है? क्योंकि यह अपने कोई भी एक गोला ले तो अपने निकट स्थित गोलों को दो गोलों को संपर्क कर रहा है, इसलिए जो उप सहसंयोजन संख्या होगी वह दो होगी। अब चलिए यहाँ हम उप सहसंयोजन जो संख्या है उसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है इसकी डिफिनीशन आप देख लीजिए। देखिए, उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है। देखिए मैं बता रहा हूँ, किसी ठोस गोले के निकटतम उपस्थित गोलों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। केवल इतना है, क्या है कि किसी ठोस गोले के, ठीक है, निकटतम उपस्थित, जो इसके निकटतम उपस्थित है यानी जो इससे सटे हुए हैं, ठीक है, निकटतम उपस्थित गोलों की संख्या को उप सहसंयोजन संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बीमीय निविड संकुलन में आपको कोई भी ठोस गोला ले, इसको ले तो इससे देखिए दो गोले सटे हुए, यानी इसमें आप लोग हमेशा याद रखिए कि एक बीमा में जो एक बीमीय निविड संकुलित संरचनाओं में जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वह दो होती है। ये आप लोग के एग्जाम में बहुविकल्पीय रूप में पूछता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है कि एक बीमा में जो एक बीमीय निविड संकुलित संरचनाओं में जो उप सहसंयोजन संख्या होती है, और आपको 4 ऑप्शन देगा, 2, 3, 5, 7, तो जो ऑप्शन सही आपको लगे उसको लगाना होता है टिक या लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप एक बीमा में निविड संकुलन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम द्विबीमा में निविड संकुलन देखते हैं। ठीक है, तो गाइज मैं आपसे कहूँगा, देखिए आप हमारा नोट्स ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप हमारा नोट्स ले लेते हैं तो क्या होगा कि उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में अच्छे से लिखी गई हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मात्र 499 रुपये में आपको सभी सब्जेक्ट का, जी हाँ गाइस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिल जाएगा। आप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो द्विबीमा में निविड संकुलन होता है उसे पढ़ते हैं। देखिए, द्विबीमा में निविड संकुलन क्या होता है। देखिए क्या करते हैं कि यही जो एक बीमीय निविड संकुलित जो ये परतें हैं इनको आप परत बोल सकते हैं या संरचना भी कर सकते हैं। जो एक बीमीय निविड संकुलित परतें होती है इन्हीं का उपयोग कर हम द्विबीमीय निविड संकुलित संरचनाएं बनाते हैं। ठीक है, और वह संरचनाएं हम दो प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों प्रकारों में हम लोग का जो फर्स्ट होता है वह वर्गीय निविड संकुलन होता है और सेकंड होता है षटकोणीय निविड संकुलित संरचनाएं। कैसे? तो चलिए मैं आपको देखिए अच्छे से बताता हूँ। क्योंकि देखिए अगर इस तरह एक ये मान लीजिए इसको हम परत बोल रहे हैं, ठीक है, या एक मतलब ये हम लोग को एक बीमा में जो निविड संकुलित संरचना प्राप्त हुई, इसको हम देखिए अब दो प्रकार से व्यवस्थित कर द्विबीमीय निविड संकुलित संरचनाएं बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हम एक तो ये है, मान लीजिए ये इसको अब एक हम परत बोलेंगे। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं ये हम लोग की एक बीमीय निविड संकुलित संरचनाओं से प्राप्त एक परत हो गई। ठीक है, अब देखिए ये परत है तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि देखिए अब इस प्रकार की और एक परत लेंगे और इसको एकदम इसके नीचे ऐसे रखेंगे, एकदम ऐसे नीचे रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार नीचे रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार इसको हम नीचे रखेंगे कि सभी का केंद्र क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से एक सीध में आए। ठीक है, देखिए अब देखिए अगर इन सभी का हम इन सभी के केंद्रों को हम मिलाएं, ठीक है, तो एकदम सीधी में हो। अगर इनको भी हम मिलाएं तो एकदम सीध में हो। ठीक है, अगर इनको भी मिलाएं तो एकदम
सीधे में हो, ठीक है दोस्तों, या हम ऊपर से भी देखें इस तरह, तो एकदम इनके केंद्र मतलब सीध में हो, एकदम मिलते हो, ठीक है। आप स्क्रीन पे इसका इमेज देख सकते हो। थोड़ा मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा मतलब काफ़ी डार्क हो जा रहा है, शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखिए मतलब अब एक तरह से बोले तो जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिजीय है, इनका मतलब केंद्र है आपस में एक सीधे हो, ठीक है, एक सीधी रेखा में हो। तो एक तो हम इस प्रकार, और सेकेंड हम इनको मतलब ये जो गोले हैं इनको एक और प्रकार से रख सकते हैं। किस प्रकार से, तो ज़रा देखिए आप ध्यान दीजिए। एक तो हमने एकदम सीधे में रखा, देखिए यहाँ हम देखिए इसको मैं यहाँ इस तरह कर दे रहा हूँ। ओके, अब देखिए इसको कैसे रखेंगे। एक तो हम इस प्रकार से रख सकते हैं। देखिए हमने ये गोला, मतलब ये गोला है, इसके नीचे एक गोला, इसके नीचे एक गोला, मतलब एकदम सीधे में रखा। इसमें अब क्या होगा कि हम इसके जो ये गर्त है इस यहाँ पे एक रखेंगे, मतलब यहाँ पे जो ये बीच में आपको गर्त दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है। और फिर इसके यहाँ जो ये बीच में ये गर्त बच रहा है इसमें रखेंगे, ये फिर इसमें रखेंगे। फिर इमेज ये हम लोग ठीक से बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बुक में देख लीजिएगा या आप इमेज देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। यानी इसमें हम रखते जाएंगे तो एक तो इस प्रकार से बना सकते हैं, यानी हम दो प्रकार की संरचनाएं, ठीक है, इसका प्रयोग कर जो एक विमीय न्यूड संकुलित संरचना है, इसका हम उपयोग कर ये हम दो प्रकार से फिर हम मतलब द्विविमा में, ठीक है, हम संरचना बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हम द्विविमीय न्यूड संकुलित संरचनाएं दो प्रकार से बनती है, एक तो इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, और इनका अलग अलग नाम होता है। इसका नाम होता है, मैं आपको बता दूं कि वर्गीय निविड संकुलित संरचना, ठीक है, या वर्गीय निविड संकुलन, ठीक है, वर्गीय निविड संकुलन। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, चलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ, पहले इसका नाम लिख लो। और इसका नाम होता है षटकोणीय निविड संकुलन, षटकोणीय निविड संकुलन। ओके, अब चलिए इनका नाम ऐसा वर्गीय निविड संकुलन इसका क्यों पड़ा, इसका षटकोणीय निविड संकुलन क्यों पड़ा। देखिए इसमें हम थोड़ा उपसंयोजन संख्या देखते हैं कि कितनी होती है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले हम इनका थोड़ा पैटर्न देख लेते हैं। देखिए हम अगर ये पहली लाइन को देखें, ठीक है, तो देखिए अगर पहली लाइन को हम ए माने, ठीक है, तो दूसरी लाइन देखिए सेम पहली लाइन की तरह दूसरी लाइन है, तो ये भी ए हो जाएगी। तीसरी लाइन भी देखिए पहली लाइन के एकदम सीधे में और सेम है, तो इसको भी हम ए ले लेंगे। यानी इसमें जो हम लोग का वर्गीय निविड संकुलन में जो हम लोग का पैटर्न होता है ए होता है, ठीक है। और इसमें देखिए अगर हम इस पहली लाइन को देखें, अगर इसको ए ले और इस सेकेंड लाइन को देखें तो पहली लाइन से बिल्कुल भिन्न है कि नहीं है, उसके सीधे में नहीं है, ठीक है, तो इसको हम बी लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। यानी अब देखिए यानी हमने इसके केंद्र को नहीं मिला है। अब हम तीसरी लाइन देखें तो तीसरी लाइन पहली लाइन की तरह है, क्योंकि अब देखिए पहली लाइन का जो मतलब केंद्र है तीसरी लाइन से एकदम सेम टू सेम मिल जाएगा। यानी हम लोग का जो पैटर्न होगा ये हम लोग का तीसरी लाइन में ये फिर ए होगा, ठीक है। और फिर चौथी लाइन का जो हम लोग का गोला होगा वह पहली लाइन सेकेंड लाइन से एकदम सीधे में मिल जाएगा। यानी जो चौथी लाइन वाला होगा फिर ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जो हमें इसमें जो षटकोणीय निविड संकुलन होता है इसमें जो हमें पैटर्न प्राप्त होता है वह हमें ए बी प्राप्त होता है। आप लोग अपनी बुक में भी इसे देख सकते हो, ठीक है। तो वर्गीय निविड संकुलन में जो पैटर्न होता है ए होता है, ठीक है। आगे भी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे, ठीक है। और इसमें हम लोग का ए बी होता है, ठीक है। षटकोणीय निविड संकुलन में जो पैटर्न प्राप्त होता है वह ए बी प्राप्त होता है, ठीक है। और देखिए यह देखिए हम लोग इस तरह देखिए यहाँ मैं एक बना रहा हूँ, देखिए इसमें जो आप लोग इस तरह खींच रहे हो और यहाँ जो रख रहे हो और ये बीच में जो स्थान बच रहा है ये बीच में स्थान बच रहा है, इसको हम बोलते हैं, इस स्थान को अवनमन या गर्त बोलते हैं, ठीक है। अवनमन या गर्त बोलते हैं, इसको हम अंतराकाशीय स्थान भी बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ अवनमन कहेंगे, अवनमन या गर्त कहेंगे, ठीक है। तो देखिए अब देखिए हम आते हैं कि इसका वर्गीय निविड संकुलन नाम क्यों होता है। तो देखिए अगर हमें यहाँ एक मैं फ्रेश संरचना बनाता हूँ उसके बाद आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसको लिया, इसको चलिए एक मैं फ्रेश संरचना बना लेता हूं। देखिए इसका वर्गीय निविड संकुलन, देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए अगर कोई भी हम एक कण ले, ठीक है, कोई भी हम एक कण ले अगर,
ठीक है। तो देखिए यह अपने निकटवर्तीय 4 गोलों को, ठीक है, अपने निकटवर्तीय 4 गोलों को संपर्क करता है। ठीक है, देखिए ये ऊपर वाला है। ठीक है, फिगर अच्छे से नहीं बन रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे इसका फिगर मैं ऐड कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो यह अपने निकट जो गोले होते हैं 4 गोलों को संपर्क कर रहा है, 4 गोलों को संपर्क कर रहा है और उन चारों गोलों को इस तरह हम मिला दे, ठीक है, तो वह क्या होता है कि एक वर्ग टाइप का, ठीक है, एक वर्ग टाइप का बनाता है, इसलिए इसका नाम होता है वर्गीय निविड़ संकुलन। ठीक है, या वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो उप सह संयोजन संख्या होती है 4 होती है, क्योंकि कोई भी एक हम कर ले तो वह अपने निकट चारों ओर स्थित, ठीक है, 4 गोलों को स्पर्श करता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जो वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसमें उप सह संयोजन संख्या जो होती है 4 होती है। अब सेम यहाँ भी षटकोणीय निविड़ संकुलन में भी जो क्या होता है कि अगर कोई एक हम गोला ले ले तो वह अपने ओर उपस्थित 6 गोलों को स्पर्श करता है। आप लोग स्क्रीन पे इमेज देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे एक फ्रेश इमेज बना दे रहा हूँ और इसमें आपको अच्छे से बता भी दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ एक रहेगा, ठीक है, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ और फिर यहाँ। देखिए अगर कोई भी हम एक ले ले, मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए एक ये ऊपर, एक इस साइड में, एक इस साइड में, ठीक है, और देखिए इसी तरह क्या होगा कि यहाँ पे एक इधर भी हम लोग का इसको ये टच करता है। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा गड़बड़ चित्र बनाने में थोड़ी गड़बड़ी कर दी, चलिए एक बार और अच्छे से बनाता हूँ इसको। मैं थोड़ा इसको थोड़ा मैं साइड में अब हटा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी पेन काफ़ी मोटी चल रही है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे मैं इसका एक फ्रेश चित्र बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए चलिए मैं इसका एकदम एक फ्रेश चित्र बनाता हूँ। इसका इमेज भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जो मैं अच्छे से टाइम देकर बनाया हुआ हूँ। देखिए ठीक, यहाँ एक हम लोग का मान लीजिए इसके गर्त में आ गया, ठीक, उसके बाद मान लीजिए यहाँ एक इसके गर्त में आ गया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि कोई भी अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं, ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं और आगे बढ़ा दे रहा हूँ। अगर कोई भी लेते हैं, मान लीजिए इसको हम लेते हैं, तो देखिए यह 1 2 3 4 5 ये 6, मतलब अपने पास आप यहाँ स्क्रीन पे इसका इमेज भी देख सकते हैं साइड में। ठीक है, यह अपने मतलब कोई भी अगर एक गोला ले तो यह अपने चारों तरफ उपस्थित क्या होता है कि 6 गोलों को संपर्क करता है। ठीक है, इसलिए जो 6 गोलों को संपर्क करता है, इसलिए जो इसका नाम हो जाता है वह हो जाता है षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना। ठीक है, इस प्रकार जो बनी षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना कहलाती है। ठीक है, और इस प्रकार ये होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन। और देखिए जो इसमें आपका पैटर्न होता है, मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें जो पैटर्न होता है आप लोग का ए बी होता है, ए बी, क्योंकि ये ए हो गया, ये उससे बिल्कुल भिन्न है तो ये बी हो गया। यह जो है, ठीक है, तीसरी लाइन वाला बिल्कुल ए की तरह है तो ए हो गया, और फिर ये चौथी लाइन वाला बिल्कुल क्या होता है कि बी की तरह होता है तो ये बी हो गया। और फिर ये जो होता है इसी तरह अगर मतलब हम बड़ी संरचना बनाते हैं तो आगे ये बढ़ता जाता है, यानी जो हम लोग का पैटर्न प्राप्त होता है इसमें ए बी प्राप्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा जो षटकोणीय निविड़ संकुलन होता है उसमें जो पैटर्न होता है वह ए बी होता है, और जो हम लोग का वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसका जो पैटर्न होता है ए होता है। ठीक है, और जो वर्गीय निविड़ संकुलन होता है उसमें जो उप सह संयोजन संख्या होती है 4 होती है, और षटकोणीय निविड़ संकुलन में जो उप सह संयोजन संख्या होती है वह 6 होती है। यह आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है कि वर्गीय निविड़ संकुलित संरचनाओं में उप सह संयोजन संख्या कितनी होती है, और आपको मतलब ऑप्शन दे देगा, यह 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यह सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार मैं और अच्छे से वर्गीय निविड़ संकुलन और जो आप लोग का षटकोणीय निविड़ संकुलन है इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। देखिए वर्गीय निविड़ संकुलन क्या होता है। देखिए द्विविमीय वर्गीय निविड़ संकुलन में क्या होता है कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों पंक्ति के गोले के केंद्र क्षैतिजी और ऊर्ध्वाधर रूप में एक ही रेखा में हों। ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे उसकी इमेज देख सकते हो। इसमें देखिए जो क्षैतिजीय गोला या अगर ऊर्ध्वाधर कहें, ठीक है, तो उनके जो केंद्र है एक ही रेखा में है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बनी संरचना होती है वर्गीय निविड़ संकुलित संरचना होती है। ठीक है, और देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में क्या होता है, इसका स्क्रीन पे आप इमेज देख सकते हैं। देखिए षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना में क्या होता है कि देखिए, और यह सब जो होती हैं द्विविमा के ही भाग हैं दोनों। ठीक है, तो देखिए द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में, इसको हम द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन कह सकते हैं। ठीक है, तो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन में दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति से बने अनमन यानी गर्त में आ जाते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख
सकते हो। गर्त अवनमन गर्त में आ जाते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि देखिए इस तरह ये हुआ और ये जो बीच में ये जो खाली स्थान बच रहा है, जैसे ये दोनों सट रहा है, ठीक है, और ये बीच में देखिए थोड़ा सा खाली स्थान बच रहा है, तो इसी को ये गर्त में आ जाए, ठीक है। यही गर्त है, तो यही गर्त में आ जा रहा है। इसमें देखिए इसमें सभी ऐसा इसमें संरचना बनती है, गर्त में आ जाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि षटकोणीय न्यूड संकुलन में दूसरी पंक्ति को, ये जो दूसरी पंक्ति होती है, ये जो दूसरी पंक्ति होती है, दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति के निकट इस प्रकार रखा जाता है कि दूसरी पंक्ति के गोले क्या होता है कि पहली पंक्ति के गर्त में आ जाते हैं, ठीक है। प्रकार रखा है दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के गर्त या अवनमन में आ जाए, ठीक है। इसी तरह इसी पैटर्न को हम दोहराते जाते हैं आगे तक, और इस प्रकार जो हम लोग की संरचना प्राप्त होती है वह हम लोग की द्विविमीय षटकोणीय न्यूड संकुलित संरचना प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को यह जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप हमारा नोट्स ले लीजिए, नोट्स में अच्छे से सब कुछ लिखा गया है, सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। अब गाइज इससे हम लोग क्या करेंगे कि अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा, इन्हीं से जो द्विविमीय न्यूड संकुलित संरचनाएं हैं, इनका उपयोग कर हम त्रिविमीय न्यूड संकुलित संरचनाएं क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद आप लोग का ये जो न्यूड संकुलित संरचना वाला टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। यह थोड़ा बोरिंग टॉपिक है लेकिन काफ़ी मस्त टॉपिक है। इसमें जो उपसंयोजन संख्या है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी की उपसंयोजन संख्या याद रख लीजिएगा, और मतलब अगर आपसे कोई पूछ दे कि यह कैसे होता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से यह भी समझ गए कि यह कैसे आता है या कैसे निकलता है, आप उसको भी समझा सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें। तो बस थैंक यू।